अब हम आपको कोविड के कमबैक से सावधान करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की है। आपको याद होगा, एक वर्ष पहले मार्च के महीने में ही कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था और ठीक एक वर्ष बाद प्रधानमंत्री को एक बार फिर से मुख्यमंत्रियों के साथ इस पर चर्चा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कोरोना संक्रमण के मामले अब नियंत्रण में आते आते एक बार फिर से अचानक कंट्रोल के बाहर होने लगे हैं। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं, आज इस पर प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे हैं और साथ ही उन्होंने वैक्सीन को बर्बाद होने से बचाने की सलाह भी दी है, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन तो हैं लेकिन वो वैक्सीन काम में नहीं ली जा रही हैं। भारत में अब तक कुल वैक्सीन की 6% डोज वेस्ट हो चुकी हैं। 6% डोज तो ऐसी हैं जो वेस्ट हो चुकी हैं। सोचिए, दुनिया में ऐसे भी देश हैं जिनके पास अभी वैक्सीन नहीं पहुंची है, वो इंतजार कर रहे हैं, और हमारे देश में 6% वैक्सीन बर्बाद हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने आज इस पर और क्या कहा, सबसे पहले आप ये सुनिए। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन डोसेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। वैक्सीन क्यों वेस्टेज हो रही है, इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए और मैं मानता हूं हर रोज शाम को इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहनी चाहिए और हमारी सिस्टम को प्रोएक्टिव लोगों को कांटेक्ट करके एक साथ इतने लोग मौजूद रहें ताकि वैक्सीन दे, वैक्सीन वेस्टेज न जाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि एक प्रकार से जितना परसेंटेज वेस्टेज होता है, हम किसी के अधिकार को बर्बाद कर रहे हैं। हम किसी के अधिकार को बर्बाद करने का हमें हक नहीं है। स्थानीय स्तर पर प्लानिंग और गवर्नेंस की जो भी कमियां हैं, उन्हें तुरंत सुधारा जाना चाहिए। वैक्सीन वेस्टेज जितनी रुकेगी, और मैं तो चाहूंगा राज्यों ने तो जीरो वेस्टेज के टारगेट से काम शुरू करना चाहिए। हमारे यहां वेस्टेज नहीं होने देंगे। एक बार कोशिश करेंगे तो इंप्रूवमेंट जरूर होगा। उतने ही ज्यादा हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और दूसरे एलिजिबल लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज पहुंचाने के हमारे प्रयास सफल होंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे इन सामूहिक प्रयासों और रणनीतियों का अमल जल्दी हमें दिखाई देगा और उसका परिणाम भी नजर आएगा। 25 दिन में कोरोना वायरस के मामलों ने कितनी तेज रफ्तार पकड़ी है, अब आप ये देखिए और सावधान रहिए। 1 मार्च को पंजाब में कोरोना के औसतन 541 मामले रिपोर्ट हो रहे थे, जो 15 दिन के बाद 1338 हो गए हैं। चंडीगढ़ में 49 मामलों से बढ़कर 111 केस प्रतिदिन, छत्तीसगढ़ में 230 से 430, गुजरात और कर्नाटक में कोरोना के मामलों ने दुगनी रफ्तार पकड़ ली है और महाराष्ट्र में तो हालत और भी खराब है। अगर पिछले एक दिन की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमण के 28,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, 28,000, और इन मामलों में से 70% मामले भारत के 4 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक और गुजरात से आए हैं। इससे पहले भारत में सितंबर 2020 को एक दिन में कोरोना संक्रमण के 97,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे और एक दिन में यह अब तक के सबसे ज्यादा मामलों का रिकॉर्ड है। इसके बाद इस वर्ष 9 फरवरी को कोरोना संक्रमण के 9,000 मामले आए और इस साल एक दिन में आए ये सबसे कम मामले हैं। लेकिन इसके बाद से ये फिर से तेजी से बढ़े और 16 फरवरी को 11,000 से ज्यादा नए केसेस आए और आज कोरोना के 28,000 मामले सामने आए हैं, जो कि बहुत चिंताजनक बात है। दुनिया भर में भी कोरोना की संक्रमितों की संख्या 12 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और 26 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें अमेरिका पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर ब्राजील, भारत तीसरे नंबर पर है और भारत के अलावा कई देश और बड़े देश कोविड के कमबैक से अब चिंता में, क्योंकि दूसरी लहर अब कोविड की आ रही है।
अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा मामले आए हैं। ब्राजील में 84,000, फ्रांस में 30,000 मामले दर्ज हुए हैं। ये दो तस्वीरें आपको बहुत कुछ समझा सकती हैं। एक तरफ मार्च 2020 की तस्वीर है और दूसरी तरफ इसी महीने की तस्वीर है। 24 मार्च 2020 को सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था। इस एक वर्ष में हम सब ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन लगता है कि बहुत जल्द हम सारे सबक भूल गए हैं। आज लोग मास्क लगाने की आदत छोड़ चुके हैं। एक वर्ष पहले हम सब ने सैनिटाइजर का खूब इस्तेमाल किया था, लेकिन आज आप में से बहुत सारे लोगों को घर से निकलते वक्त सैनिटाइजर याद नहीं रहता। 2 गज की दूरी बनाकर रखने के नियम का भी लोग पालन नहीं कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में कई शहरों में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। किन शहरों में इस वक्त लॉकडाउन के क्या नियम हैं, ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत में इस साल 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई और इसके बाद से लोगों को यह लगने लगा कि अब तो वैक्सीन आ गई है और अब मास्क की जरूरत नहीं है, जबकि अभी तक देश में केवल 61 लाख लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं और पूरे देश से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे गायब हुए जैसे कोरोना भारत छोड़ चुका हो। हम चाहें तो ताइवान जैसे छोटे से देश से आज बहुत कुछ सीख सकते हैं। ताइवान में जनवरी 2020 में कोरोना संक्रमण का पहला मामला आया था। वहां कुल मरीजों की संख्या सिर्फ 990 है और सक्रिय मरीजों की संख्या इस वक्त केवल 26 है और अब तक कुल 10 लोगों की ही मौत हुई है। इस देश की आबादी 2 करोड़ 40 लाख है और हमारे देश की राजधानी की आबादी भी लगभग इतनी ही है, लेकिन यहां कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 2,500 है और लगभग 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए आज हम ताइवान की बात कर रहे हैं। ताइवान में अगले 2-3 महीनों के लिए सभी रेस्टोरेंट्स बुक हो चुके हैं। ताइवान में काम करने वाले गोल्ड कार्ड की मदद से यहां पर आना जाना भी कर रहे हैं। गोल्ड कार्ड एक तरह का पासपोर्ट है जो काम करने वाले लोगों को मिलता है। सरकार ने 2020 में 800 गोल्ड कार्ड्स जारी किए थे, जबकि 2021 में मार्च तक 1600 गोल्ड कार्ड्स जारी किए गए हैं। यहाँ की इकॉनमी 5% की रफ्तार से बढ़ रही है और उद्योगों के अलावा इंटरनेशनल ट्रैवल, एयरलाइंस, होटल्स और तमाम तरह की कंपनियां खूब पैसा कमा रही हैं, खूब काम कर रही हैं। सारे बार्स खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, सब कुछ पहले की तरह चल रहा है, लेकिन फ़र्क इतना है कि वहाँ के लोग अनुशासन में रहते हैं, नियमों का पूरा पालन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम नहीं रोका, लेकिन नियमों का पूरा पालन करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर्स हैं, हाथ साफ करते हैं और मास्क उतारते नहीं ज़रा सी देर के लिए भी। आप सोचते होंगे कि मैं ताइवान के बारे में क्यों बता रहा हूं। ताइवान को यह कामयाबी वहां के लोगों के अनुशासन से मिली। देश में हर जगह आज भी टेम्परेचर्स पूरे अनुशासन के साथ चेक किया जाता है। लोग बिना हैंड सैनिटाइजर और मास्क के बाहर नहीं निकलते, जबकि हमारे देश में लोग कोरोना संक्रमण के बुरे दिनों को अब एक सपने की तरह भूल चुके हैं।